Assalamualaikum. We're going to start the same exercise 13.5, बट अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है शॉर्ट साइडेड the two sh- the two short sides of a right angle triangle are 3.7 centimeter to the nearest millimeter and 5.5 centimeter to the nearest millimeter. Calculate the upper and lower bounds for the area of the triangle and the length of the hypotenuse. ओके अब हमने आंसर भी तो देने हैं, वो नियरेस्ट मिलीमीटर में देने हैं। तो अब हमें पता है कि नियरेस्ट मिलीमीटर में हम लोगों ने अगर फाइंड करना है तो उसका मतलब है हमने 0.5 मिलीमीटर को कंसीडर करना है। और क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये नियरेस्ट मिलीमीटर है तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है। नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब होता है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अगर हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता, अगर ये भी फिर हमारा सेंटीमीटर में होना चाहिए था, ये भी हमारा मिलीमीटर में होना चाहिए था, यानी कि दोनों जो यूनिट है वो सेम होने चाहिए थे, पर अब क्योंकि डिफरेंट है तो ये 3.7 है। तो अगर इसका अपर बाउंड देखेंगे तो वो 3.7 में हम लोग 3.75 हो जाएगा, क्योंकि जो 10th प्लेस होती है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा 3.75 सेंटीमीटर और 3.65 सेंटीमीटर। ओके, और अगर यहाँ पे 4.5 है तो इसका अपर बाउंड क्या होगा 4.55 और लोअर बाउंड क्या होगा 4.45। तो इस तरह से हम लोग इसका निकालेंगे। अब उसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है 1/2 इंटू साइज ऑफ बी बेस इंटू हाइट। तो हम लोग बेस इंटू हाइट कर देते हैं। अब ये सारे मल्टीप्लीकेशन है, जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो जो लोअर बाउंड अगर हमने फाइंड करना है तो हर चीज का हम लोग लोअर बाउंड से ही मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, फिर हमें फाइनल आंसर भी लोअर बाउंड में मिल जाएगा। तो अगर मैं लोअर बाउंड निकालूं तो हमारे पास क्या निकलेगा 3.65 यूज करेंगे, साथ में दूसरा कौन सा यूज करेंगे 4.45। पर अगर मैंने अपर बाउंड निकालना होगा, इसका आंसर आ रहा है 8.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने अपर बाउंड निकालना होगा तो 1/2 अपर बाउंड क्या है 3.75 मल्टीप्लाई बाय 4.55। तो आंसर आ रहा है 8.5। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल के अपर और लोअर बाउंड निकालना होगा तो मैं आंसर कैसे लिखूंगी 8.1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है ये 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट हो गया। बी पार्ट में अब हम लोगों ने क्या करना है, वाला एक्चुअली ना मैं इरेज कर देती हूँ। हमारे पास अब फॉर्मूला जो है वो यूज होगा हाइपोटेनस फाइंड करने का, यानी पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि लेंथ कोई भी जो दोनों साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर निकालते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनका स्क्वायर निकालते हैं। यानी कि अगर हाइपोटेनस निकालना है तो हमारे पास बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इस तरह से हम लिखेंगे। अब हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है तो एच लिख देंगे और अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर हमने लोअर बाउंड फाइंड करना होगा तो हमें इस चीज का देखना है कि हम ये दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका भी लोअर बाउंड यूज करेंगे, लोअर बाउंड का स्क्वायर होगा, और परपेंडिकुलर का भी लोअर बाउंड का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एडिशन, ये देखो जो बी बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर का क्या मतलब है बी मल्टीप्लाई बाई बी। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ रही है, और अगर इसका मेजर बीच वाला सेकंड वाला देखा जाए तो यहाँ पे एडिशन हो रही है। एडिशन के अंदर भी और मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग जो लोअर बाउंड होता है उसको लोअर बाउंड यूज करते हैं, जो अपर बाउंड होता है उसको अपर बाउंड यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे वैल्यूज लोअर बाउंड वाली हमने इंसर्ट कर देनी है। हमारे पास 3.65 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर निकालेंगे, साथ में 4.45 का स्क्वायर निकालेंगे, और फिर हम लोग स्क्वायर निकाल के जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 5.76 सेंटीमीटर। ठीक है, अपर बाउंड का निकालना होगा तो बस वही वैल्यूज को अपर बाउंड स्क्वायर निकालेंगे प्लस अपर बाउंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, और हमारे पास जो आंसर आएगा, ये जो लोअर बाउंड था ना, तो लोअर बाउंड 5.76 लेस देन एंड इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे अब ये यहाँ पे अपर बाउंड की वैल्यू आ जाएगी। बस क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे मुकम्मल हो जाएगा। Now let's do question number 9. The angles in a triangle are x degrees, 38.4 degrees to one decimal place, and 78.1 to one decimal place. Calculate upper and lower bound for x. अच्छा, ये क्वेश्चन सिंपल सा ही है, वैसे ही है जैसे हमने बाकी सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो हमारे पास वन डेसिमल प्लेस का क्या मतलब है 0.1 डेसिमल प्लेस। तो जब नियरेस्ट वन डेसिमल प्लेस है तो 0.05 का डिफरेंस है, हम लोगों ने चीजों को डील करना है डिवाइड बाय 2 करके ना, फिर ये आंसर आ जाएगा।
तो हम लोग अगर एंगल 1 की बात करें, अगर वो 38.4 लिखा हुआ है, तो इसका इसका जो लोअर बाउंड होगा वो जगह 38.35, क्योंकि हमने माइनस कर दिया 38.4 में से 0.05 को माइनस कर देंगे। ग्रेटर क्या होगा 3.84, 38.45। 78.1 का अगर हम निकालेंगे तो लोअर बाउंड निकलेगा, यहाँ पे लोअर बाउंड लिखते हैं 78.05, अपर बाउंड होगा 78.15। सही है। अब अगर मैंने निकालना है लोअर बाउंड और अपर बाउंड फॉर एक्स, ठीक है, तो पहले तो एक्स निकालूंगी 180 डिग्री माइनस जो भी एंगल 1 है प्लस एंगल 2, इस फॉर्मूला से निकालेंगे ना, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। सही है। तो अगर मुझे लोअर बाउंड निकालना है, अब मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। आपको पता है कि लोअर बाउंड निकालने के लिए लोअर वाली वैल्यू कौन सी है, कौन सी हायर वैल्यू है, अपर बाउंड वाली वैल्यू है। मैं सिर्फ फॉर्मूला यहाँ लिख दूंगी। लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे पहले वाले, अब a1 प्लस a2, यानी अब देखो कि अब हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें। 180 में से हमने कुछ माइनस करना है कि हमें मिनिमम डिफरेंस आए, लोअर बाउंड आए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 की कौन सी वाली वैल्यू यूज करेंगे, अपर बाउंड, और a2 की भी कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, अपर बाउंड। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस 38.45 प्लस 78.15, तो हमारे पास आंसर आएगा 63.4 डिग्री। ये सॉल्व अभी मैंने कर लिया था, तो इस वजह से मुझे पता है आंसर क्या आना है, मैं लिख नहीं रही। अपर बाउंड निकालना होगा तो 180 में से माइनस करेंगे और लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास आंसर बिगेस्ट आएगा, सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा, जो कि है 63.6 डिग्री। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज करते हैं, 180 माइनस 38.35 लिखते हैं और साथ में प्लस 78.05 लिखते हैं, तो हमारे पास 63.6 डिग्री आंसर आ जाता। तो हम x की वैल्यू जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं 63.4 डिग्री लेस देन एंड इक्वल टू x ग्रेटर देन 63.6 डिग्री। ये हमारा आंसर होता है फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। It says quantity x is 45 to the nearest integer. Quantity y is 98 to the nearest integer. Calculate the upper and lower bounds for x as a percentage of y to one decimal place. One decimal place. Okay. पहले तो उसने कहा x is equal to 45 to the nearest integer. Nearest integer का मतलब है 1. तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.5 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 45.5 और 44.5। 98 के लिए भी ये हो जाएगा 98.5 और हो जाएगा 97 पॉइंट, लोअर बाउंड हो जाएगा 97.5। सही हो गया। अब हम लोगों ने अपर एंड लोअर बाउंड फाइंड करना है। कैलकुलेट अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ फॉर x एज द परसेंटेज ऑफ y, एज अ परसेंटेज ऑफ y। अगर हम लोगों ने, अब देखो, अब इसको फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, x डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय 100। x, अब हमने अगर अपर बाउंड फाइंड करना है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है पर यहाँ पे डिवीजन भी तो हो रही है, हमने इस चीज को भी देखना है। तो अपर बाउंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाली की वैल्यू अपर बाउंड लेंगे, नीचे वाली वैल्यू लोअर बाउंड लेंगे, यानी कि y का लोअर बाउंड x का अपर बाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये अपर बाउंड बन जाएगा 45.5 डिवाइडेड बाय 97.5 मल्टीप्लाई बाय 100। लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे, लोअर बाउंड ओवर अपर बाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि लोअर बाउंड का आंसर कैसे आएगा, 44.5 डिवाइडेड बाय 98.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो भी वैल्यू लोअर बाउंड की होगी वो यहाँ पे लिख देंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, लेस देन एंड इक्वल टू x ओवर y इंटू 100 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा के जो भी वैल्यू होगी ना अपर बाउंड की वो लिख के यहाँ पे परसेंटेज का साइन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व होगा। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। द फॉलोइंग 5 masses आर गिवन टू 3 significant figures। ये 3 significant figure तक हमें ये सारे masses गिवन है। कैलकुलेट एन अपर बाउंड लोअर बाउंड फॉर द मीन ऑफ दीज masses। अब इनके मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको करने का तरीका क्या होगा कि हमें पता है कि सारी जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें गिवन है, तो हम इनको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 0.5 के साथ ना। तो मैं अगर फर्स्ट वाला लिखूं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ M1 M2 M3 M4 M5 करके, 1 M2 3 4 एंड 5। तो जल्दी से मैं लिख लेती हूँ। ऐसे लिखेंगे
138 था तो 137.5 और 138.5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 94.5 है, तो हम इसको क्या बना देंगे 94.45, ये बन जाएगा 94.55। ओके, 1090 को 1089.5 से लेकर 1090.5 हो जाएगा, 345.5, 344.5, 0.354 क्या होगा 0.3535, पीछे चला गया ना, और अगर आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.3545। पर इन चीजों को ना ध्यान से याद करके सही से देखना है कि मैंने कब इसको ऐड करके क्या वैल्यू बन रही है, सब्ट्रैक्ट करके क्या वैल्यू बन रही है, और एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ लिखना है। ठीक है, अब हम लोग अगर लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर बाउंड को छोड़ो भी, मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन हम लोग निकालते हैं सम ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय टोटल जितनी अमाउंट होती है, तो कितने मास हमारे पास 5 है, तो सम ऑफ मासेस डिवाइड बाय 5। तो अगर हमें लोअर बाउंड फाइंड करना है तो सारी वैल्यूज का लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड, कितनी दफा, 5 दफा, ये लो 5 लोअर बाउंड हो गए, डिवाइड बाय 5 कर देंगे। अपर बाउंड फाइंड करना होगा तो अपर बाउंड प्लस अपर बाउंड प्लस अपर बाउंड प्लस अपर बाउंड प्लस अपर बाउंड, 5 टाइम्स अपर बाउंड लगा के डिवाइड बाय 5 कर देंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास अपर एंड लोअर बाउंड मीन ऑफ दीज मासेस जो है वो आंसर आ जाएगा। और जो फाइनल हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड के आंसर आएंगे ना, इस तरह से मीन करके यहाँ पे हम अपर बाउंड की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सही है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जो कि यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिख के राइट कर दिया, वो हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, Gemma is throwing a biased die. The probability that she throws a 5 is 0.245 to 3 decimal places. Okay. If Gemma throws the die exactly 480 times, calculate upper and lower bound for the number of 5s Gemma expects to throw. Give your answer to 2 decimal places. अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखना ये है, मुझे पता है क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव हो रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है और कुछ हो रहा है, पर फिर भी हमें उसको देखना है। तो 0.245 है, 3 डेसिमल प्लेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग उसको 4 डेसिमल प्लेस पे ले जाएंगे। तो 0.245 को अगर हम लोग एक्सटेंड करें, हमारा अपर बाउंड क्या बन जाएगा 0.2455 और लोअर बाउंड क्या बन जाएगा 0.2445। ओके, अब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो हमारे 480 है। ठीक है, बाउंड्स फॉर एक्सपेक्टेड अगर हम लोग चाहते हैं कि 5 हो, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड इज इक्वल्स टू जो भी एक्सपेक्टेड हमारी वैल्यू है उसको हम पी को, यानी कि जितनी दफा हमारे थ्रोज हैं, प्रोबेबिलिटी है जो उसकी 5 के आने की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 480 टाइम्स, क्योंकि हमने 480 टाइम्स थ्रो किया है। तो अगर हमने, अब देखो, अब ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है इस इक्वेशन में। तो जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो जो भी वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, हम उनके अंदर लोअर बाउंड की जगह लोअर बाउंड ही लिखते हैं अगर लोअर बाउंड फाइंड करना हो टोटल इक्वेशन का। इसी तरह पी है, पी की भी हम पहले लोअर बाउंड को ही 480 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लोअर बाउंड क्या है 0.245, 2445 मल्टीप्लाई बाय 480 करेंगे तो लोअर बाउंड आंसर आ जाएगा। अपर बाउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, अपर बाउंड मल्टीप्लाई बाय 480। अपर बाउंड क्या है हमारे पास 0.2455 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और फिर उस आंसर को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस पे बस लिखना है, इतना ख्याल रखना है। अगर यानी कि आंसर ऐसा होना चाहिए जैसे 120.17, ये आंसर नहीं है, मैं एक बात बता रही हूँ, इस तरह का आंसर होना चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेस पे वो फिनिश हो। और उसको लिखना ऐसे ही है कि यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ 5 से लिख देना, साथ में जैसे जो भी अपर बाउंड की वैल्यू आए और यहाँ पर जो भी लोअर बाउंड की वैल्यू आए, इस फॉर्म में आंसर हर दफा देना है, इस रेंज की फॉर्म में आंसर देना है। ओके, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.5, क्वेश्चन नंबर 13, a cuboid of height h has a square base of side length a. In an experiment, a and h are measured as 4 centimeter and 11 centimeter respectively, each measured to the nearest centimeter. Nearest centimeter की बात आ गई, इसका मतलब हम लोगों ने 0.05 तक देखना है, तो ये बन जाएगा 4.5, और अगर 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5। अब अगर हम लोग 11 सेंटीमीटर की बात करें, वो भी हमें उसने यही बताया, यानी कि h ये a है
ये एच है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ये 11.5 बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी 10.5। अब हमने क्या फाइंड करना था, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जब निकालना है, देखो ए स्क्वायर क्या है, ए हमारे पास बेस है, एक क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड कैसे ड्रॉ करूं, जैसे भी क्यूबॉइड ड्रॉ हुआ, जो हमारे पास स्क्वायर बेस है, एक हमारी ये वाली लेंथ लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। एक हमने लेंथ ये ले ली, एक हमने विड्थ ये ले ली, एक हमने हाइट ले ली, तो हाइट तो एच होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो दो दफा ए होगा। तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटू एच। ठीक है, अब क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेशन अगर हमने अपर बाउंड फाइंड करना है, तो ए का भी अपर बाउंड मल्टीप्लाई बाय ए का भी अपर बाउंड मल्टीप्लाई बाय एच का अपर बाउंड, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, और अगर लोअर बाउंड निकालना है, तो हम लोग लोअर बाउंड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय लोअर बाउंड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय लोअर बाउंड ऑफ एच यूज करेंगे। सही है, तो हमारे पास लोअर बाउंड की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इधर लिखेंगे, यहाँ पे अपर बाउंड की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू लिख देंगे, तो ए पार्ट जो है वो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोना रिमूव दिस। अब हम लोग बी पार्ट करते हैं। In another experiment, the volume of the block is found to be 350 centimeter cube. उसने वॉल्यूम बता दिए, measured to the nearest 50 centimeter cube, and its height is measured as 13.5 centimeter to the nearest 0.5 centimeter. What is the maximum and minimum possible values of the length A in centimeters? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, सिमिलर वे से ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, बस उसने हम यहाँ पे ऑपोजिट बात कर लिया, उसने हमें वॉल्यूम बता दिया। वॉल्यूम हमें पता चल गया है कि हमारे पास 350 सेंटीमीटर क्यूब है, हमने नियरेस्ट 50 सेंटीमीटर देखना है, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब था, तो ये बन जाएगा 375 और 325। क्यों, क्योंकि 50 सेंटीमीटर था ना, तो 50 डिवाइड बाई 2 इज 25, तो यानी 25 प्लस करेंगे 25 माइनस करेंगे। इसको इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि 50 की रेंज है, 2325 से लेकर 375 तक क्या कितनी रेंज है, 50 की रेंज है, इसलिए यहाँ पे नियरेस्ट 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। या उसको हाफ करके क्या कहा जा सकता है कि इतना ऐड कर लो, इतना सबट्रैक्ट कर लो। चलो, ये वॉल्यूम के लिए हमने लिख लिया। अब हाइट के लिए अगर हम लोग लिखे तो वो नियरेस्ट 0.5 है। अगर 0.5 नियरेस्ट है तो 0.5 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यानी कि 0.25 हम लोग ऐड करेंगे और 0.25 ही सबट्रैक्ट करेंगे। So this is going to be 13.25 less than and equal to h, which is 13.5, या 13.5 लिख देती हूँ, which is less than 13.75। ठीक है, ये हो गया। अब हमें उसने कहा है कि अब हम लोगों ने फाइंड करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द लेंथ a इन सेंटीमीटर्स। पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, a इंटू h। अब हमने a को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो है ये v की है, ये वाली h की है, तो a को हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो a इंटू ए है, तो मैं इसको a स्क्वायर इंटू h लिख सकती हूँ, डेफिनेटली लिख सकती हूँ। ए स्क्वायर को मैंने सब्जेक्ट बनाना है, तो v ओवर h इज इक्वल टू a स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब a को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू अंडर रूट v ओवर h। ये फॉर्मूला बन गया, इसको इरेज करते हैं और फॉर्मूला को ऊपर लिख देते हैं। फॉर्मूला था a इज इक्वल टू अंडर रूट v ओवर h। अगर अब मुझे मिनिमम ए चाहिए, यानी कि अब लोअर बाउंड चाहिए, ठीक है, मिनिमम ए का क्या मतलब है, लोअर बाउंड ऑफ ए चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अंडर रूट को छोड़ दो, वी ओवर एच को देखो, वी ओवर एच में क्या हो रहा है, डिवीजन। डिवीजन में क्या करते हैं, अगर वी की वैल्यू हमारी लोअर बाउंड ही यूज होनी चाहिए और एच की वैल्यू अपर बाउंड यूज होनी चाहिए। अगर हमने अपर बाउंड ऑफ ए निकालना है, तो वी की वैल्यू अपर बाउंड होनी चाहिए और एच की वैल्यू लोअर बाउंड होनी चाहिए, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो रेंज में हम लोग आंसर लिख के, वो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड, अब मैं इसके आंसर बता देती हूँ, मैंने आंसर अपने पास लिख लिया मैं, तो इसके आंसर आ रहे हैं 4.86, इसका आंसर आ रहा है 5.32। सही है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इस तरह से 5.32 सेंटीमीटर, दिस इज गोइंग टू बी 4.86 सेंटीमीटर। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है वो कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स should be used to give a reliable answer for the value of a।
अच्छा, अब उससे कहे एक आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज होने चाहिए। इसका अगर हम आंसर देखें ना, क्योंकि हमें एक जनरल, अगर अब इसका दरमियान वाला आंसर अगर हम लोग फाइंड करें तो सबसे अप्रोप्रिएट जो है आंसर, वो a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वुड बी सफिशिएंट। तो वो एक रिलायबल आंसर होगा। अगर मैं कहूँ 5 सेंटीमीटर आंसर है तो वो इसके दरमियान आएगा ना, 4.86 और 5.32 के दरमियान होगा, तो हम लोग कह देंगे वन सिग्निफिकेंट फिगर आंसर जो है वो सफिशिएंट है, क्योंकि ये जो रेंज है यही हमें बता रही है कि 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 5.5 हम नहीं कह सकते, 4.5 भी नहीं हम कह सकते, 5.25 भी कहेंगे तो 4.8 से ज्यादा दूर रह जाता है। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो सबसे बेहतर है, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर आंसर इसका होगा। ठीक है, विद दिस एक्सरसाइज जो है वो completely फिनिश हो रही है एंड वी आर गुड टू गो। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे।